हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को करने वाले हैं। आज दिनांक है 12 जुलाई 2022 और मैं हूं आपके साथ चंदन आर्या। और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा विश्व सादगी दिवस। ये क्या होता है यहाँ समझिएगा। तो विश्व सादगी दिवस की स्थापना लेखक और दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो के सम्मान में की गई थी। ठीक है, डेविड जीवन को सादगी से जीने की हिमायती थे। मतलब यहाँ समझिएगा, हेनरी का जन्म 12 जुलाई को हुआ था और उनका मानना था कि जीवन को केवल धन और अनावश्यक चीजों को हासिल करने के लिए ही खत्म ना कर दिया जाए, बल्कि उनका मानना था कि हमारा ध्यान प्राकृतिक ज्ञान, आत्मनिर्भरता और अपना रास्ता खुद बनाने पर अधिक होना चाहिए और इसके लिए सिंपल लाइफ जीना जरूरी है। और साथ ही यहाँ समझिएगा, प्रकृति का आनंद ले। सादगी का मतलब है जीवन को सादगी के साथ एंजॉय करना। आपको नेचर के बीच रहने की आदत डालनी चाहिए। प्रकृति से जुड़ने से आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। और आगे समझिएगा, इनको सम्मानित करने के लिए प्रति वर्ष 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2 नंबर सवाल है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 300 चौके। ठीक है, यहाँ समझिएगा 301 होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में 300 दिया गया, कोई बात नहीं। यहाँ समझिएगा, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 2 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में अपनी 31 रन की पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है और अब वह 301 T20 के चौके जड़ चुके हैं। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के नाम पुरुष T20 में सर्वाधिक 325 चौके जड़ने का रिकॉर्ड है। ठीक है, और आगे समझिएगा, रोहित के नाम अंतर्राष्ट्रीय T20 में 301 चौके और 157 छक्के दर्ज हो गए इस तरह। ठीक है, 3 नंबर सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे की ऐलान कर दिया? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री। यहाँ समझिएगा, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 9 जुलाई को अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने और सर्वदलीय सरकार की खातिर मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं पार्टी नेताओं की सिफारिश को स्वीकार करता हूं। विक्रमसिंघे 12 मई 2022 को प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट निर्यात शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा भारत को। यहाँ समझिएगा, इतिहास में पहली बार नेपाल ने भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है और लगभग 3000 बोरियों की पहली खेप 8 जुलाई 2022 को भारत भेजी। हाल ही में नेपाल सरकार ने अपने वार्षिक बजट में सीमेंट निर्यात पर 8% सब्सिडी देने की घोषणा की थी। बकौल रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में 50 से अधिक सीमेंट कंपनियां हैं जिसकी उत्पादन क्षमता 22 मिलियन टन है। ठीक है, 5 नंबर सवाल है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका को। ठीक है, यहाँ समझिएगा, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। भारतीय उच्चायोग ने यहां बताया कि श्रीलंका के किसानों को समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों के तहत यह मदद की गई है। 6 नंबर सवाल है, किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा भारत के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, यहाँ समझिएगा ये है क्या। तो बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी कि जिसे शॉर्ट में JNCASR कहते हैं के शोधकर्ताओं ने एक नई खोज सामग्री की है जो अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने में सक्षम है। इस सामग्री का नाम क्या धरा गया, यहाँ समझिएगा। इस नई सामग्री को एकल क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्राइड कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में SCN। ओके,
7 नंबर सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में उत्तरी क्षेत्र परिषद NZC की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किस शहर में की? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जयपुर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहां समझिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई 2022 को जयपुर राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद ZNC की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ समझिएगा, NZC यानी कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा राज्य को शामिल किया गया था इस बैठक में? तो यहाँ समझिएगा, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हो गया, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ को शामिल किया गया था। ठीक है, इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा और साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बैठक जो हुआ था वो 25 साल बाद जयपुर में हुआ था। ठीक है, 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भौगोलिक कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो दोस्तों इसका उत्तर का विजय माल्या को है। तो यहां समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भौगोलिक कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के मामले में, ठीक है, यानी कि अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है। ठीक है, और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। बकौल रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने माल्या के परिवार के सदस्यों को कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर उन्हें भेजे गए $40 मिलियन बैंकों को लौटाने का आदेश भी दिया है। ठीक है, और यहाँ समझिएगा कि ये मामला था क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले, ये जो मामला था 5 साल पहले का था, 9 मई 2017 का। ठीक है, 2017 को विजय माल्या को कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। ठीक है, दरअसल विजय माल्या ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरणों को नहीं दिया था जिनसे उसने करोड़ों अरबों का कर्ज लिया था। ठीक है, 9 नंबर सवाल है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चीन में। ठीक है, यहाँ समझिएगा, चीन के सिंहुआ विश्वविद्यालय द्वारा विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग में आयोजित किया गया। ठीक है, बीजिंग एक शहर है चीन का, वहाँ किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो सिंहुआ विश्वविद्यालय में किया गया। किस चीज का आयोजन? तो विश्व शांति मंच का आयोजन। ये है क्या? यहाँ समझिएगा, चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत पैनल इस चर्चा में शामिल हुए, यानी कि ये जो यहाँ आयोजन किया गया था इसमें भारत के राजदूत को भी शामिल किया गया था। भारत के राजदूत कौन है वर्तमान में? तो प्रदीप कुमार रावत है, ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर इन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिक्स देश एक साथ मिलकर दुनिया के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आयोजन किया गया था विश्व शांति के लिए किया गया था, इसमें इन्होंने कहा कि ब्रिक्स कहने का मतलब हुआ बड़े देश मिलकर क्या एक साथ मिलकर दुनिया को एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ओके, 10 नंबर सवाल है, पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई है? तो दोस्त इसका उत्तर का जानवी डांगेती, इनके बारे में जानेंगे, यहाँ हम समझते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जानवी डांगेती पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। ठीक है, ये कार्यक्रम क्या था? तो देखिए इसमें कितने लोगों को शामिल किया। तो इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के मात्र 6 लोगों को चुना गया, जिसमें जानवी है। ठीक है, जानवी भी शामिल है। ये जो जानवी थी कहाँ के रहने वाले थे? तो भारत के आंध्र प्रदेश की बेटी है। ठीक है, जानवी डांगोती, जो महज 19 साल की उम्र में कम उम्र में एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गई है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, इन्होंने जो कार्यक्रम किया, इन्होंने जून 2022 में AATC में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया। AATC क्या है? तो एक निजी एजेंसी है जिसे स्पेस फ्लाइट वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, ओके। 11 नंबर सवाल है, जुलाई 2022 को किस भारतीय विदेशी विमान वाहक ने समुद्री परीक्षण के अपने चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS विक्रांत। यह एक समुद्री जहाज है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ समझिएगा, स्वदेशी विमान वाहक जो समुद्र में चलता है। ठीक है, यानी कि विक्रांत क्या एक समुद्री जहाज के लिए समुद्री परीक्षण का चौथा चरण 10 जुलाई 2022 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ठीक है, INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत है, यानी कि पोत भी कहा जाता है इस जहाज को। ठीक है, इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL कंपनी द्वारा किया गया है। इसकी डिलीवरी को जुलाई 2022 के अंत तक लक्षित किया जा रहा है। इसके बाद अगस्त 2022 में किस महीने में? तो अगस्त 2022 में इस जहाज को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
अब हम जानते हैं INS विक्रांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है, तो 262 वर्ग मीटर है। ठीक है, निर्माण शुरू कब हुआ था इसका, तो 28 फरवरी 2009 को हुआ था। ठीक है, प्रक्षेपित किया गया कब, तो 12 अगस्त 2013 को। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 59 मीटर आने की 194 फीट। ठीक है, निर्माता कौन है, तो कौन कंपनी है, तो CSL यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, 12 नंबर सवाल है, जुलाई 2022 में बेंगलुरु में IS4OM का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्त इसका उत्तर होगा जितेंद्र सिंह ने। यहां समझिएगा कि IS4OM क्या है। तो केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 11 जुलाई 2022 को बेंगलुरु में IS4OM का उद्घाटन किया। ठीक है, अभी यहाँ समझिएगा कि वर्तमान में केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन है, तो जितेंद्र सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब किया गया IS4OM का उद्घाटन, तो 11 जुलाई 2022 को। IS4OM का अर्थ यहाँ समझिएगा, तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और आपके लिए आखिरी सवाल जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया। यहाँ आपके लिए ऑप्शन भी दिया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर जानते हैं। अगर नहीं जानते तो इसका वीडियो आप देख सकते हैं, 11 जुलाई में फुल एक्सप्लेन किया गया इस सवाल के बारे में। ठीक है, और 11 जुलाई के करंट अफेयर्स भी आप वहां देख सकते हैं। ओके, उस वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसका PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है PDF को। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।